Hey everyone, I am back with another amazing video that is about cartilage. But before we start, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो click on the like button and don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon so that you will be notified when I uploaded any other video. Let's start. अगर हम skeletal system की बात करते हैं तो there are many connective tissues including blood, adipose tissues, cartilage itself and bones. हमारा आज का टॉपिक कार्टिलेज से रिलेटेड है। अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेज इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग बट इट इज सेमी रिजिड। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इतना वीक भी नहीं होता। जस्ट लाइक अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं बोन और मसल का, बोन्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और मसल्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो कार्टिलेज जो है वो इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। सेमी रिजिड टफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया है सेमी रिजिड। स्ट्रॉन्ग होता है बट फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और स्मूथ भी होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज की तो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वो रहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर आगे डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जिस जगह पर वो मौजूद होते हैं उस जगह को बोलते हैं लैक्यूना। कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होते हैं वो एक लैक्यूना के अंदर, लैक्यूना इज अ स्पेस जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रहते हैं, और एक लैक्यूना के अंदर ऑलमोस्ट 8 कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकते हैं। ओके, लैक्यूना कंसिस्ट ऑफ 8 सेल्स। देयर आर 8 सेल्स इन वन लैक्यूना एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं और एक स्पेस में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्यूना। ओके, अगर हम कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करते हैं तो जो ये न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए करते हैं। ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। दीज आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के सेल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कि ये एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक कोलेजन फाइबर होता है और दूसरा इलास्टिक फाइबर होता है। अब डिपेंड करता है कार्टिलेज के, अगर कोलेजन फाइबर ज़्यादा है तो वो टफ होगा, अगर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है तो वो टफ नहीं होगा, वो इलास्टिक होगा। ओके, इसके अलावा जो कार्टिलेज है ये एवेस्कुलर होता है, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। ओके, नेक्स्ट वन इज इसके अंदर नर्व्स भी नहीं होती। हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके अलावा वो एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और थर्ड पे ये एवेस्कुलर होते हैं और इनके अंदर नर्व्स मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये इनके आउटर साइड पे कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और ये जो कवरिंग होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ओके, लास्ट पॉइंट, रेजिलिएंट होते हैं, मतलब दे गेन देयर शेप। ये दोबारा अपनी ही शेप में वापस आ जाते हैं वेरी सून, बहुत जल्दी अपनी ही शेप में वापस आ जाते हैं। और एंड्योर मोर स्ट्रेस, ये ज़्यादा स्ट्रेस को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। आगे हम कार्टिलेज का फंक्शन भी डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ कार्टिलेज के बारे में बताया कि कार्टिलेज होता क्या है। कार्टिलेज इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके सेल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा वो स्पेस में रहते हैं। ऑलमोस्ट 8 जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो एक स्पेस में, और दैट स्पेस इज कॉल्ड लैक्यूना। ओके, और ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए लेते हैं। जो मैट्रिक्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर 2 तरह के फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर भी हो सकते हैं और इलास्टिक फाइबर भी। ओके, ये एवेस्कुलर होते हैं, इनके अंदर नर्व्स भी नहीं होती। नेक्स्ट,
इनके आउटर कवरिंग जो होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। एंड लास्ट रेसिलिएंट होते हैं, अपनी शेप को गेन कर लेते हैं दोबारा से और मोर स्ट्रेस को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके कार्टिलेज होते हैं इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर इलास्टिक, दे आर स्मूथ एंड दे आर सेमी रिजिड। अब हम डिस्कस करते हैं इनका फंक्शन। यस, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कार्टिलेज कि कार्टिलेज का काम क्या है। ओके, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इज कि ये बोन्स और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से या शॉक से। इट प्रोटेक्ट्स बोन्स एंड जॉइंट्स, ये जॉइंट्स और बोन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मीन्स ये कुशन के तौर पर काम करता है। जब आप अपनी बोन्स को मूव करते हैं, मसलन अगर आप अपने हाथ को मूव करते हैं या टांग को मूव करते हैं, तो इसमें जो आपकी बोन्स और जॉइंट्स मूव होती हैं या यूज़ होती हैं तो उनके दरमियान में क्योंकि कार्टिलेज मौजूद होता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। मीन्स ये कोई इंजरी नहीं होने देता या कोई जो है वो फ्रिक्शन उसके अंदर क्रिएट नहीं होने देता। ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है कार्टिलेज, क्योंकि ये लॉन्ग बोन्स के एंड पे मौजूद होता है, जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, ये कुशन के तौर पर काम करता है और आपकी मूवमेंट को क्या करता है, स्मूथ कर देता है, उसमें उसको फ्रिक्शन लेस बना देता है। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब फोर्स, अगर कोई चीज़ आपके साथ टकराई है बहुत ज़्यादा जोर के साथ तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उस फोर्स को, और उस स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। कार्टिलेज जो है वो इस तरह से काम करता है और कार्टिलेज उन जगहों पे भी मौजूद होता है जस्ट लाइक वर्टेब्रल कॉलम और योर हिप जॉइंट, हिप बोन्स के अंदर। ठीक है, जो वेट बियरिंग बोन्स होती हैं उनके अंदर कार्टिलेज भी मौजूद होता है और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्मूथ वर्किंग के लिए। ठीक है, कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बोन्स को और जॉइंट्स को, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, कुशन के तौर पर काम करता है बोन्स और जॉइंट्स को जब आप मूव करते हैं या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज जो है वो आपकी स्केलेटल सिस्टम का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, यह आपके जॉइंट्स को जो है वो हेल्प आउट करता है, हेल्प जॉइंट्स कीप देयर शेप, के जॉइंट्स जो है वो अपनी शेप में रहें। ठीक है, इसके अलावा ये टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है बोन्स के साथ और बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। ये किन के साथ कनेक्ट होता है, जो कार्टिलेज है वो मसल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, टेंडन्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और लिगामेंट्स के साथ भी। ठीक है, टेंडन्स और लिगामेंट्स को हम आगे अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। हमने कार्टिलेज का फंक्शन पढ़ा है, बेसिक फंक्शन इसका यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, लुब्रिकेशन देता है, सपोर्ट देता है, हेल्प करता है कि वो अपनी शेप में वापस आ जाएं और ये कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ को और बोन्स को। ये इसका फंक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज की 3 टाइप्स को। यस, कार्टिलेज का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कार्टिलेज जो है वो मौजूद कहाँ पर होता है। नॉर्मली कार्टिलेज वेयर 2 बोन्स मीट, जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं, मतलब जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पर। इसके अलावा एंड्स ऑफ बोन्स में मौजूद होता है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स का मेन टिश्यू होता है कार्टिलेज, जस्ट लाइक आपके नोज़ के अंदर, ईयर के अंदर, विंड पाइप के अंदर। इसके अलावा कार्टिलेज आपके वर्टेब्रल कॉलम में भी मौजूद होता है। हम इसी तरह हर टाइप के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस टाइप में जो है वो कार्टिलेज वो किस जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द हाइलिन कार्टिलेज। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर देयर, 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, जिसमें से हम पहली टाइप को डिस्कस कर लें, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन एक ग्रीक वर्ड हाइलस से लिया गया है जिसका मतलब है ग्लास, मीन्स इसकी ग्लासी सी अपीयरेंस होती है। इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसका फाइबर नज़र नहीं आता, इसीलिए इसको ग्लासी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके कलर की बात करें तो ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं और शाइनी वाइट भी कहते हैं इसको। ठीक है,
और ये 2 to 4 मिलीमीटर थिक होता है। ये तो हुआ कि हाइलिन कार्टिलेज होता कैसा है, ठीक है। और ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये मोस्ट कॉमन और अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। नंबर 2, ये जॉइंट्स की लाइनिंग में मौजूद होता है। नंबर 3, कैप्स द एंड्स ऑफ बोन्स, जहाँ पे बोन्स ख़त्म होती हैं वहाँ पर मौजूद होता है। स्लिपरी और स्मूथ होता है। हमने पढ़ा कि जो हाइलिन कार्टिलेज है मोस्ट कॉमन और अबंडेंट है, अबंडेंट इन नेचर है। ये आपके जॉइंट्स की लाइनिंग में मौजूद होता है, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे मौजूद होता है, स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, इसका कलर ट्रांसलूसेंट या शाइनी वाइट होता है, 2 to 4 मिलीमीटर थिक होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो कोलेजन होता है वो टाइप 2 मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्टिलेज जो होता है वो एट द एंड ऑफ बोन्स मौजूद कहाँ पे मौजूद होता है, ये मैंने आपको भी बताया है, एंड ऑफ बोन्स मौजूद होता है, रिब्स के दरमियान में मौजूद होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइलिन कार्टिलेज। उसके अलावा नेजल पैसेज में आपके मौजूद होता है, ट्रकिया में जो सी शेप्ड होती हैं उनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जब ये जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है जहाँ पे दो बोन्स मिल रही होती हैं, आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, वहाँ पे जो आपके पास कार्टिलेज मौजूद होता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। मैं आपको हाइलिन कार्टिलेज के बारे में बता रही हूँ। दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज हाइलस। इसके अंदर कोलेजन टाइप 2 मौजूद होता है, मोस्ट कॉमन अबंडेंट है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। ये जॉइंट्स की लाइनिंग में मौजूद होता है, कैप्स द एंड ऑफ द बोन, मतलब बोन्स के एंड पे मौजूद होता है, स्लिपरी और स्मूथ होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ग्लासी अपीयरेंस होती है इसकी, 2 to 4 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। अब ये मौजूद कहाँ पे होता है, हाइलिन कार्टिलेज बोन्स के एंड पे मौजूद होता है, इन योर रिब्स में मौजूद होता है, नेजल पैसेज में मौजूद होता है, आपके ट्रकिया में मौजूद होता है। इसके अलावा जब ये जॉइंट्स में मौजूद होता है जहाँ पे दो बोन्स मिल रही होती हैं, आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, तो वहाँ पे इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जब डेवलपमेंट हो रही होती है इनसाइड द वोम, तब एम्ब्रियो या फिटस जो होता है उसका मोस्ट पार्ट जो होता है वो स्केलेटन का कार्टिलेज का बना होता है। आफ्टर 7 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट वो बोन में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले जो है वो एम्ब्रियो या फिटस जो है उसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। इट्स ऑल अबाउट हाइलिन कार्टिलेज। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। यस, सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाइब्रो कार्टिलेज। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन मौजूद होता है, ठीक है। ये टफ और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेंस कोलेजन फाइबर होता है। जो कोलेजन फाइबर होता है वो डेंस होता है, निटेड फॉर्म में होता है, थिक फाइबर होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट और टफ कहलाता है, टफ कार्टिलेज अमंग ऑल द कार्टिलेज, ठीक है। और ये लीस्ट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये इतना टफ होता है, टफ एनफ टू होल्ड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन वन प्लेस। ये आपके सारे बॉडी के पार्ट्स को एक जगह पे रखता है। कार्टिलेज इतना टफ और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और किसी भी इम्पैक्ट को या स्ट्रेस को ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम, हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम एक आउटर कवरिंग होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर ये पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद नहीं होती। टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन मौजूद होता है, टफ होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लीस्ट फ्लेक्सिबल होता है। इतना स्ट्रॉन्ग और टफ होता है कि बॉडी पार्ट्स को कंबाइन रखता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद नहीं होती। अब ये कहाँ पे मौजूद होता है? मेनिस्कस इन नीज के अंदर मेनिस्कस वाले पार्ट में मौजूद होता है। नंबर 2, जो आपकी स्पाइन का वर्टेब्रल कॉलम बैकबोन होता है उसके जो वर्टेब्रल के दरमियान में डिस्क होती है उसके अंदर मौजूद होता है। सपोर्टिंग मसल्स जैसे टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर मौजूद होता है। और प्यूबिस जो आपकी हिप बोन जो है वो 3 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इलियम, इसियम और प्यूबिस, जो प्यूबिस बोन है, हिप बोन, वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? वो
हाइलिन फाइब्रो कार्टिलेज से बनी हुई होती है। इट्स ऑल अबाउट फाइब्रो कार्टिलेज। अब हम थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। यस, एंड द लास्ट टाइप इज इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर कोलेजन टाइप 2 मौजूद होता है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर मौजूद होता है। मैंने आपको बताया था अगर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होगा तो वो फ्लेक्सिबल होगा, मोर फ्लेक्सिबल। अगर कोलेजन ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे हमने फाइब्रो पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है तो इसके ये मोर फ्लेक्सिबल होंगे। और ये कहाँ पे मौजूद होंगे? सपोर्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी विच नीड टू बेंड और मूव। जिन्होंने बेंड करना होता है या मूव बॉडी पार्ट्स ने करना होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये दीज टाइप ऑफ कार्टिलेज कैन बाउंस बैक, दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में बहुत ज़्यादा जल्द आ जाते हैं। जैसे अगर आप अपने कान को खींचेंगे, जो उसका ईयर लोब एक्सटर्नल पार्ट होता है वो किसका बना हुआ होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। फ़ौरन से अपनी शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर मौजूद होता है। ये उन बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है जिन्होंने या तो मूव करना होता है या बेंड होना होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जा सकते हैं, जैसा कि कान। ठीक है, अब दे आर येलो इन कलर। अब लोकेशन ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? एक्सटर्नल ईयर, ये जो आपका पिन्ना है इसमें मौजूद होते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब, ये वो ट्यूब है जो आपके साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ईयर से ब्रेन की तरफ, हेड की तरफ भेजती है। ये वो ट्यूब है। इसके अंदर भी क्या मौजूद होता है? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, लैनक्स में जो आपका वॉइस बॉक्स है उस पर मौजूद होता है। इसके अलावा एपिग्लोटिस पे, ये आपके लैनक्स के ऊपर एक ओपनिंग सी होती है, वो भी किसका बना हुआ होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया तीनों टाइप्स। अब हम ऐसा करते हैं, इनका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि इलास्टिक, हाइलिन और फाइब्रो के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलैरिटीज है। कंपैरिजन कर लेते हैं एक छोटा सा। यस, अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का। ठीक है, हाइलिन, फाइब्रो, इलास्टिक। अगर हम हाइलिन की बात करें, कलर की बात करें, तो हाइलिन कार्टिलेज जो है वो शाइनी वाइट या ग्लासी अपीयरेंस रखता है। फाइब्रो वाइट या ओपेक होता है और इलास्टिक जो कार्टिलेज होता है वो येलोइश होता है। ठीक है, अगर हम इनके अबंडेंस की बात करें कि वो कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट कॉमन या अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। ठीक है, सबसे कम पाया जाने वाला इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज है। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज है। और मिड में फाइब्रो मौजूद है। सबसे ज़्यादा हाइलिन, सबसे कम इलास्टिक, और मिड में क्या मौजूद है? फाइब्रो। हाइलिन कार्टिलेज वीकेस्ट और लेस फ्लेक्सिबल है, ये मोर फ्लेक्सिबल है, ये टफ और स्ट्रॉन्ग है। इसमें कोलेजन टाइप 2 मौजूद है, इसमें 1 और 2 दोनों मौजूद है, इसमें भी कोलेजन टाइप 2 मौजूद है। इसमें पेरिकार्डियम मौजूद है और इसमें पेरिकार्डियम मौजूद नहीं है। ठीक है, और इसमें भी पेरिकार्डियम मौजूद है। ठीक है, और इसके अंदर जो हाइलिन कार्टिलेज है वो एंड्स ऑफ बोन्स में मौजूद होता है, रिब्स में मौजूद होता है, नोज में और ट्रकिया में। जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो आपकी नीज में, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, सपोर्टिंग मसल्स में और प्यूबिस हिप बोन में मौजूद है। ठीक है, और अगर इलास्टिक फाइबर की बात करें तो ये ईयर्स में, आपकी यूस्टेशियन ट्यूब में, लैनक्स में और एपिग्लोटिस में, इन सब में मौजूद होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंपैरिजन है। इट्स ऑल अबाउट कार्टिलेज। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बोन्स के बारे में बनाऊंगी। आपने वो लास्ट में देखनी है। और इस वीडियो के बारे में यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो क्लिक ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।